अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकल हम्दु या अल्लाह, सल्लु अलल हबीब, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका शफीअना यौमल जज़ा। मैं शब्बीर अहमद सक़ाफ़ी, टीचर ऑफ दर्स निज़ामी, जामियतुर रज़ा फ़ातिमतुज़ ज़हरा, पून, सूरत, गुजरात। आप तमामी नाज़रीन का हमारे इस यूट्यूब चैनल सक़ाफ़ी एजुकेशन में दिल की गहराइयों से आपका इस्तक़बाल है। आइए आज के इस वीडियो में अरबी कैसे बोलते हैं, अंग्रेज़ी ज़बान कैसे बोलते हैं और इसको आसान तरीक़े से कैसे सीखा जा सकता है, इस सिलसिले में हम एक अहम वीडियो लेकर हाज़िर खिदमत हैं। अरबी ज़बान की वसअत तो बहुत ज़्यादा है, इसकी गहराई तक ना आज तक कोई पहुंच सका है और ना ही पहुंच पाएगा। अल्लाह ताला को ही और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही इसकी गहराई और गहराई का इल्म है। सिवाय इसके कि हम मेहनत करें, पढ़ें और कुरान व हदीस से ज़रूरत की बातों को सीखें और उससे फ़ायदा हासिल करें। आइए हम आज के इस वीडियो में कुछ अहम मुफ़रदात को पढ़कर जुमला बनाने का तरीक़ा सीखते हैं। ये उर्दू में ये लफ्ज़ लिखा, ये इसको अरबी में हाज़ा या हाज़िही कहते हैं और अंग्रेज़ी ज़बान में दिस बोला जाता है। इसी तरह एक लफ्ज़ है वो, उर्दू में वो बोला जाता है, मगर अंग्रेज़ी में इसे, अरबी में इसे ज़ालिका और तिलका बोलते हैं और इसी को अंग्रेज़ी ज़बान में डैड भी बोला जाता है। याद रहे कि ज़ालिका हमेशा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और तिलका मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह हाज़ा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और हाज़िही मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ मुफ़रदात को जानते हैं और जानने के बाद फिर उनको जोड़कर जुमला बनाने का तरीक़ा हम सीखते हैं। कुरान ये लफ्ज़ उर्दू में है और इसी लफ्ज़ को जब हम अरबी में बोलेंगे तो कुरान नहीं बोलेंगे बल्कि कुरआनुन बोलेंगे, नून पर तनवीन के साथ बोला जाएगा। और अंग्रेज़ी में भी इसको कुरान ही बोलेंगे। इसी तरह एक लफ्ज़ है इंसान, इंसान को अरबी में इंसानुन बोला जाएगा। तनवीन ज़रूरी है। कोई भी अरबी का लफ्ज़ हो वो दो चीज़ों से खाली नहीं हो सकता, या तो उस पर अलिफ लाम लगा हो या तो उस पर तनवीन हो। हाँ, अलिफ लाम और तनवीन एक दूसरे की ज़िद है। अलिफ लाम अगर आ जाए तो तनवीन नहीं आएगी और अगर तनवीन आ जाए तो अलिफ लाम नहीं आएगा, याद रहे। इंसान को अरबी में इंसानुन कहते हैं और अंग्रेज़ी ज़बान में इसको मैन बोला जाता है। इसी तरह एक लफ्ज़ है कलम, कलम को अरबी में कलमुन बोलते हैं और अंग्रेज़ी में पेन बोलते हैं। इसी तरह एक लफ्ज़ हैवान है, इसको अरबी में हयावानुन कहा जाएगा। ज़रा इसका प्रोनाउंसिएशन मुख्तलिफ है, हाँ पर भी ज़बर पढ़ना है, या पर भी ज़बर पढ़ना है, हयावानुन, और इसको अंग्रेज़ी में एनिमल। इसी तरह किताब है, किताब को उर्दू में किताब बोलते हैं मगर अरबी में किताबुन बोलेंगे और अंग्रेज़ी में बुक कहेंगे। मदरसा, इसको अरबी में मदरसतुन और अंग्रेज़ी में इसको स्कूल कहते हैं। लड़का को अरबी में वलदुन बोला जाता है और अंग्रेज़ी में बॉय इसे कहते हैं, और लड़की को वलीदतुन कहते हैं और अंग्रेज़ी ज़बान में गर्ल कहते हैं। हमने इन मुफ़रदात के मानी तो समझ लिए, उर्दू में क्या बोला जाता है और अरबी में क्या कहा जाता है और अंग्रेज़ी ज़बान में क्या कहा जाता है। अब जो कुछ मुफ़रदात हमने पढ़ा है इसे जोड़कर जुमला बनाने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं कि जुमला कैसे बनाया जाता है। जुमले बनाओ, हेडलाइन में लिखा है जुमले बनाओ। तो हमने इससे पहले यह के लिए अरबी पढ़ा था हाज़ा, और कुरान को कुरान ही कहते हैं अरबी में। तो हमने यहाँ पर लिखा ये कुरान है। क्या लिखा? ये कुरान है।
तो ये की अरबी हुई हाजा और कुरान की अरबी कुरान ही है, तो हमने कह दिया हाजा कुरानुन, ये कुरान है। इसका माना हुआ ये कुरान है। फिर आप कहेंगे कि जी जनाब है का तर्जमा आप कहाँ से ला रहे हैं? ये के लिए तो हाजा आया और कुरान के लिए कुरान आया, मगर है की अरबी तो आई नहीं, फिर आप है का तर्जमा कहाँ से कर रहे हैं? तो जी जनाब हम आपको जवाब देंगे। इसका जवाब ये दिया जाएगा कि लफ्ज़ है के मानी के लिए कोई स्पेशल वर्ड या हर्फ नहीं आता है, बल्कि है का तर्जमा कुरानुन के नून पर जो तनवीन लगी है, इस तनवीन की वजह से यहाँ पर है का तर्जमा हो रहा है। ये कुरान है, उर्दू में हो गया ये कुरान है, और इसी को अरबी में बोलेंगे हाज़ा कुरानुन, ये कुरान है। और इसी वर्ड को अगर आप इफ़ यू वांट टू से इन इंग्लिश यू कैन से दिस इज़ अ कुरान, दिस इज़ अ कुरान। दिस का माना ये, इसका माना है, आ का माना एक, कुरान का माना कुरान। दिस इज़ अ कुरान, यह एक कुरान है। ये कलम है, हाजा के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हाजा के आगे कलमुन लगा दिया तो ये हो गया ये कलम है, हाजा कलमुन, ये कलम है। दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है। ये लड़की है, ये लड़की है। अब ये के लिए, चूँकि लड़की मोन्नस है, हमने आपको पहले बताया था कि अगर मुशारुन इलैह मोन्नस हो तो उसके लिए हाज़ ही, और अगर मुशारुन इलैह मुज़क्कर हो तो उसके लिए हाज़ा का इस्तेमाल होता है, याद रहे। तो चूँकि ये लड़की मोन्नस है, इसके लिए हाज़ा नहीं बल्कि हाज़ी ही लाएंगे। हाज़िही वलीदतुन, ये लड़की है। अब इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज़ अ गर्ल, यह एक लड़की है। अच्छा, अंग्रेज़ी में आ का एक माना होता है, हमने यहाँ पर एक माना के लिए कोई स्पेशल वर्ड तो इस्तेमाल नहीं किया है, चूँकि ये सब स्पेशल वर्ड नहीं इस्तेमाल किया है। यहाँ अगर आप आ का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर ना करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, नॉट प्रॉब्लम। इसी तरह ये मदरसा है, हाज़िही मदरसतुन, इसको इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो दिस इज़ अ स्कूल, यह एक स्कूल है। अच्छा, वो इंसान है, वो के लिए हमने मज़कुरा लेसन में, मज़कुरा सफ़ा में हमने पढ़ा था ज़ालिका। ज़ालिका का माना वो और इंसान का माना इंसान। तो ज़ालिका पहले हमने वो के लिए ज़ालिका लिखा और इंसान के लिए इंसान लिखा और उसके आखिर में तनवीन लगा दिया, तो हो गया ज़ालिका इंसानुन, वो इंसान है। अब यहाँ पर इसी की इंग्लिश, ही इज़ अ मैन, ही इज़ अ मैन, वो एक आदमी है, वो एक इंसान है। वो किताब है, ज़ालिका किताबुन, वो के लिए ज़ालिका किताब के लिए किताब, और अरबी में किताबुन लगा दिया तो ज़ालिका किताबुन हो गया। इसका माना हुआ वो एक किताब है। अब इसको अंग्रेज़ी में अगर बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे दैट इज़ अ बुक, वो एक किताब है। वो एक कापी है, कापी चूँकि मोन्नस है, इसके आखिर में ताए मुदव्वरा है, गोल वाली ता है, ये मोन्नस है, ताई तानी से यहाँ पर, तो मोन्नस होने की वजह से यहाँ ज़ालिका नहीं लाएंगे बल्कि क्या लाएंगे, तिलका लाएंगे। जैसा कि हमने कहा ज़ालिका मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और तिलका मोन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, लिहाजा यहाँ पर तिलका इस्तेमाल करना चाहिए। तिलका कुर्रासतुन, वो एक कापी है। दैट इज़ अ नोटबुक, वो एक नोटबुक है। ये आज का सबक हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप इस सबक से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अब इसको ज़ालिका, तिलका, हाज़ा और हाज़िही, इसकी आप अपने घर में मश्क करेंगे। आपके घर में जितने भी सामान रखे होंगे या जो कुछ आपको वहाँ नज़र आता होगा, आप उसकी तरफ हाज़ा, हाज़िही, तिलका और ज़ालिका का इशारा करके उसका नाम बोलिए, और अंग्रेज़ी में भी मश्क कीजिए, इंग्लिश में, अरबी में भी मश्क कीजिए। ये लीजिए आपका होमवर्क। ऊँट, ऊँट को अरबी में जमलुन कहते हैं, इंग्लिश में कैमल कहते हैं। घोड़ा को अरबी में फारासुन कहते हैं और अंग्रेज़ी में हॉर्स कहते हैं। घर को अरबी में बैतुन कहते हैं, बैतुन कहते हैं, और यहाँ पर हॉर्स हो गया, इसको हाउस करना चाहिए था, हाउस, और अंग्रेज़ी में हाउस कहते हैं। इसी तरह मस्जिद को अरबी में
मस्जिदुन बोलेंगे और इंग्लिश में मस्जिद ही बोलेंगे। दीन, दीन को अरबी में दीनुन कहेंगे और अंग्रेज़ी में दीन ही बोलेंगे। इस्लाम को अरबी में इस्लामुन बोलेंगे और अंग्रेज़ी में भी इस्लाम बोलेंगे। ये तमाम जो मुफरदात दिए गए हैं यहाँ पर जो है, इसमें इन तमाम जुमलों के ज़रिए आपको ये सारे नीचे दिए गए जुमलों को बनाना है। ये कापी है, वो किताब है, ये ऊँट है, वो घोड़ा है, ये घर है, वो मस्जिद है, ये दीन है, वो इस्लाम है। आपको हमारी वीडियो, आपने हमारी वीडियो से कितना फ़ायदा उठाया, आप इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए और इसको मश्क कीजिए और जुमलों को बनाकर कमेंट में हमें ज़रूर इत्तला दें और हमसे राब्ता करें। अल्लाह ताला हमें आपको दोनों जहान के दौलतों से मालामाल फरमाए और इल्म नाफ़िअ की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।